बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जब यजीदियों ने इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के सर मुबारक को जिस्म मुबारक से जुदा कर दिया, उसके बाद इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के सरे अक़दस को कहाँ दफन किया गया, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आज हर मुसलमान ये जानना चाहता है कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो करबला के मैदान में शहीद हो गए, लेकिन इमाम हुसैन के सर मुबारक को कहाँ दफन किया गया, ये बात बहुत ही कम लोग जानते होंगे, लेकिन ये बात जानना हर मुसलमान के लिए बहुत ही जरूरी है। पूरी हकीकत क्या है, आइए आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताते हैं। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का सर मुबारक कहाँ दफन है। इस सिलसिले में बहुत सारे इख्तलाफात हैं, उसमें कई सारी रिवायतें हैं। एक रिवायत में आता है कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का सर मुबारक दमिश्क में तदफीन है, और एक रिवायत के मुताबिक आपका सर मुबारक करबला शरीफ लाया गया और आपके जिस्म मुबारक के साथ आपके सर मुबारक को दफन कर दिया गया। एक रिवायत में ये भी है कि आपके सर मुबारक को मदीना शरीफ लेकर आए और आपकी वालिदा हजरत सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र के बराबर में तदफीन कर दिया गया। एक रिवायत में ये भी आता है कि यजीद ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का सर लेकर आओ और पूरे शहर में उसका जुलूस निकालो। जब यजीद फौज जुलूस निकालते हुए अस्कलान पहुंची तो अस्कलान के हाकिम ने कहा, खबरदार, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के सर मुबारक का जुलूस निकाला। फिर उसके बाद उन्होंने आपके सर मुबारक को लेकर वहीं तदफीन कर दिया। जब अस्कलान पर फिरंगियों का कब्जा हुआ तो स्वालेह नामी एक शख्स जो कि मिस्र का हाकिम था, उसने 30,000 दिनार या उससे ज्यादा देकर फिरंगियों से आपके सर मुबारक को खरीद लिया, और फिर उस हाकिम ने आपके सर मुबारक को रेशम के कपड़े में लपेटा और वो नंगे पैर वहाँ से कुछ अफराद के साथ 8 जमादी उल आखिर 548 हिजरी को मिस्र में आपके सर मुबारक को लेकर आए। लोग बताते हैं कि उस वक्त भी हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का सर मुबारक बिल्कुल तरोताजा था और उसमें से खून भी नजर आ रहा था। बेशक अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि जो लोग अल्लाह की राह में शहीद होते हैं उन्हें मुर्दा ना समझो, वो तो जिंदा है। दूसरी जगह कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, जो अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाएं, उन्हें हरगिज मुर्दा तसव्वुर ना करो, बल्कि वो जिंदा है। और फिर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के सर मुबारक को मिस्र के काहिरा में दफन किया गया, और जिस जगह में आपके सर मुबारक को दफन किया गया उसे मशहद हुसैनी कहते हैं। प्यारे दोस्तों, एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जिनका नाम है शेख सहाबुद्दीन हनफी। वो इस कस्म में थे कि यहाँ पर हजरत इमाम हुसैन आली मकाम रजी अल्लाह ताला अन्हो का सर मुबारक है या नहीं। उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको ख्वाब में बसारत के जरिए समझाया कि यहीं पर मेरे नवासे हुसैन का सर तदफीन किया गया है। शेख सहाबुद्दीन फरमाते हैं कि उस दिन से मुझे यकीन हो गया कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का सरे मुकद्दस यहीं पर है। फिर मैंने मरते दम तक सरे हुसैन की जियारत नहीं छोड़ी। प्यारे दोस्तों, आइए सरे अक़दस सैयदना हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ मनसूख एक वाक़या है जो हम आपको बताते हैं। एक रिवायत है कि जब मिस्र के हाकिम का इंतकाल हो गया तो सुल्तान मलिक नासिर को इत्तला दी गई कि उस हाकिम के मुसीरों से एक शख्स बाकी रह गया है, और वो शख्स जानता है कि उस महल में मालो जर कहाँ दफन कहाँ छुपाया हुआ है, मगर ये बताता नहीं है। सुल्तान ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस शख्स के सर में गर्म तेल डालो, मगर उस शख्स को कुछ भी असर न हुआ। सुल्तान ने फिर दोबारा अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसके सर के ऊपर कीड़े छोड़ दो, लेकिन फिर भी उससे उस शख्स के ऊपर कीड़ों का कोई भी असर नहीं हुआ। सुल्तान ने उस शख्स को बहुत सारी सजाएं दी, मगर उस शख्स को किसी भी सजा का कोई भी असर नहीं हुआ। लोग हैरान और परेशान थे कि इस शख्स के ऊपर किसी भी सजा का असर क्यों नहीं हो रहा है। उस शख्स ने कहा, मेरे सर को न गर्म तेल जला सकता है न कोई कीड़ा खा सकता है, क्योंकि जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के सरे अक़दस को अस्कलान से काहिरा की सरजमीन पर लाया गया तो मुझे ये शर्फ हासिल हुआ था कि मैं हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के सर मुबारक को अपने सर के ऊपर रख लिया था। अब अल्लाह ने मेरी सर की अजमत को इतना बढ़ा दिया कि अब मुझे कोई तकलीफ नहीं हो सकती, और ये सब उसी की बरकत और करामत है। कहा कि काट दो इसका गला, हुसैन है ये, बना दो आज यहीं करबला, हुसैन है ये। किसी ने पूछा, बताओ क्या किया है जुर्म में? इसने कहा कि जुर्म काफी है कि बस हुसैन है ये। 1000 सजदे जमीने हरम पे हो लेकिन हासिले रूहे इबादत नहीं तो कुछ भी नहीं। बता दिया है नबी के तवील सजदे ने,
حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یوں ہی نہیں جہان میں چرچا حسین کا، کچھ دیکھ کے ہوا ہے زمانہ حسین کا، سر دے کے دو جہان کی حکومت خرید لی، مہنگا پڑا یزید کو سودا حسین کا، غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ بھی حاصل جفا نہ ملا، سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ سلام ہو رسول اللہ کے نواسوں پر، سلام ہو رسول اللہ کے فرزندوں پر، سلام ہو رسول اللہ کے جان نثاروں پر، جنہوں نے دین کے ساتھ ہی گھر کا گھر قربان کر دیا۔ یزید ڈوب گیا شام کی اندھیروں میں، حسین چمکے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ میرے دوستو، ہم راہ خیر چینل کے ذریعے آپ کو صحیح جانکاری، صحیح معلومات دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے راہ خیر چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھ سکے اور ہم آپ کے لیے اور بھی ویڈیوز بنا سکے۔ تو ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔